इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि होती है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको विशेष रूप से बताने वाला हूं दोस्तों। मैं गुप्त नवरात्रि को आपको वह जानकारी दूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि महायोग टीवी चैनल इस चैनल नहीं है मंत्र, बल्कि यह आप और हम सबका एक परिवार है, जिसमें हम ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक व्यक्ति को फ्री माध्यम से पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों वहां एक टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप। और दोस्तों आपको बता दें कि जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसके कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय होते हैं जिनसे दोस्तों आप अपनी मनोकामना या भी जो आपकी इच्छा है उसे आप बड़ी ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इससे कई व्यक्तियों को अभी तक हमारी वीडियो से लाभ हुआ है। दोस्तों मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है, वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे बताना। पर उसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना होगा, तभी मैं आपको पर सारे उपाय बता पाऊंगा जिनसे आपको लाभ ही लाभ हो जाने वाला है। दोस्तों ऐसी जानकारी आपको किसी और YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी। चलिए जान लेते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों आज की वीडियो में माघ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस नवरात्रि में गुप्त रूप से मां दुर्गा की आराधना की जाती है, साधना की जाती है और मां को प्रसन्न किया जाता है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में अगर थोड़ी सी भी पूजा की जाए तो उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है और गुप्त नवरात्रि की साधना से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि जो होती है, विशेषकर जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, आर्षि मुनि साधु संत या सन्यासी या फिर जो बड़ी बड़ी तांत्रिक होते हैं, उनके लिए यह समय नवरात्रि का बहुत महत्वपूर्ण होता है। देवी भागवत में वर्णन आता है 4 नवरात्रि का 2 नवरात्रि। आप सभी जानते हैं प्रकट नवरात्रि, जिसमें से एक आती है अश्विन मास में शादी नवरात्रि और दूसरी होती है चैत्र मास में। तो ये दोनों नवरात्रि प्रकट होती है, सभी लोग बनाते हैं इसे और बहुत धूमधाम से बनाई जाती है। ये नवरात्रि माता की पूजा आराधना, चौकी लगाई जाती है, जागरण किए जाते हैं, जगमाता के पंडाल लगते हैं जहां पर मां दुर्गा की आराधना की जाती है, बड़ी बड़ी मूर्तियां की स्थापना होती है। तो दोनों नवरात्रि प्रकट होती है, अश्विन मास की और चैत्र मास की। लेकिन गुप्त नवरात्रि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब वर्ष भर में 2 नवरात्रि गुप्त होती है, एक माघ मास की और एक आषाढ़ मास की। यह दोनों नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा आराधना के लिए और उनके साथ ही 10 महाविद्याओं की आराधना के लिए जानी जाती है। शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। गुप्त नवरात्रि का समय तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और माघ मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। तो नवरात्रि के दिन वही होते हैं, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि मनाई जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब 2024 में माघ मास के गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी चाहिए, कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस गुप्त नवरात्रि में आप कौन सी पूजा कर सकते हैं, किन देवी देवताओं की आराधना कर सकते हैं, क्या कलश की स्थापना करना आवश्यक है। दोस्तों अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, या फिर बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे आपके प्रश्न आते हैं कि हम क्या जवारे बोल सकते हैं, अखंड दीपक जला सकते हैं, या अगर पीरियड्स में है तो किस प्रकार से आपको गुप्त नवरात्रि में मां की पूजा आराधना करनी चाहिए। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया है जैसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले कि गुप्त नवरात्रि में आप किस प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं और क्या आम साधारण जन भी इस नवरात्रि में पूजा आराधना कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह विचार रहता है कि गुप्त नवरात्रि
तांत्रिकों के लिए, अघोरियों के लिए महत्वपूर्ण होती है या फिर गुप्त सिद्धियां के लिए महत्वपूर्ण होती है। और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि यह समय तंत्र मंत्र का होता है, तो ज्यादातर टोने, टोटके इत्यादि इस समय में किए जाते हैं। इसलिए कई लोगों के मन में गुप्त नवरात्रि को लेकर भयभीत होता है कि किस प्रकार से हम यह नवरात्रि कर सकते हैं, कोई नुकसान तो नहीं है। तो आज की वीडियो कंप्लीटली आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आप पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम साधारण नवरात्रि में, जैसे कि प्रकट नवरात्रि में अश्विन या चैत्र मास में मां दुर्गा की आराधना करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी मां दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। अब इसमें विशेष्य होता है कि आपकी जो मनोकामना है, उसे मनोकामना के अनुसार आप मित्रों का जाप करते हैं। जैसे कि हम प्रत नवरात्रि में जो पूजा आराधना करते हैं, सबको पता होता है कि नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में जो पूजा की जाती है, जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, गुप्त रखी जाती है। आप जो भी पूजा करते हैं, जिस भी मनोकामना से करते हैं और जो भी आराधना आप कर रहे हैं, मतलब जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, वह आप किसी को बताते नहीं हैं। बिल्कुल गुप्त रूप से मां दुर्गा से प्रार्थना करके आप अपने मंत्र का प्रारंभ करते हैं। अपनी मनोकामना सिर्फ माता से कहते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। बस इतना ही फर्क होता है नॉर्मल नवरात्रि में और इस नवरात्रि में। वैसे मित्रों को जपने का और अपने मन की कामना को पूर्ण करने का साधारण तरीका यही होता है। जब हम अपनी बातें या अपने मंत्र, अपनी पूजा पाठ की चर्चा दूसरों में कर देते हैं, तो उनका प्रभाव कम हो जाते हैं और इस वजह से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। और हमारे जो पुण्य फल होते हैं, जो भी हम मंत्र जाप करके अर्जित करते हैं, पुण्य फल वह कहीं ना कहीं काम हो जाते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि आप जो भी पूजा पाठ करें, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। पूजा पाठ करें, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। बस इतना ही फर्क है, बाकी वही सुबह शाम की पूजा जिस प्रकार से आप नवरात्रि में करते हैं। सुबह की मां दुर्गा की पूजा आराधना की जाएगी, शाम को भी करेंगे। इस प्रकार से आपको भोग लगाना होता है, माता की आरती करनी होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप इस समय नहीं कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा निवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे इष्ट देवता कोई और है कि हम उनके मित्रों का जाप कर सकते हैं। प्रश्न किया है कि क्या वह हनुमान चालीसा इस समय सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से अनुसार आपका भाग्य भी बताते हैं, जिससे आपको लाभ ही लाभ हो। और धन प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति की जो भी आपकी मनोकामना है, किसी स्त्री को पाना या किसी पुरुष को पाना, वह मनोकामना भी आपकी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आपने यह तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। और महायोग टीवी चैनल के माध्यम से चलिए जानते हैं आगे की। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी देवी देवता के मित्रों का जब इस समय में कर सकते हैं। इस समय में जप गया मंत्र बहुत अधिक पुण्य फल देता है, जैसा कि नॉर्मल नवरात्रि से कई गुना पुण्य फल इस नवरात्रि में पूजा पाठ का प्राप्त होता है। इसलिए इस नवरात्रि में अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए जाप करते हैं, या आपकी कोई भी मनोकामना है, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो, तो लक्ष्मी मंत्र का जवाब कर सकते हैं। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, तो आप चाहे तो संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मनचाही विवाह की कामना है, तो कात्यायनी मंत्र का जाप करेंगे। जो भी मंत्र जब आप करते हैं, अगर इस नवरात्रि में करते हैं, तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस नवरात्रि में आप गुप्त साधना कीजिए, मां दुर्गा की पूजा आराधना करके अधिक से अधिक मित्रों का जाप कीजिए। तो किसी भी देवी देवता के मित्रों का जब इस समय में किया जा सकता है, जिसमें भी आपकी आस्था हो, तो नवरात्रि के पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, उत्कर्ष स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और मां दुर्गा की स्थापना कीजिए। अपने घर में चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं।
आप चाहे तो या फिर आपके घर में माँ दुर्गा आपकी मंदिर में विराजित है तो वहीं पर पूजा कर सकते हैं। तो चौकी लगाना या ना लगाना ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप चाहे तो करें की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते, जैसे कि कई लोगों की समस्या ये होती है कि उनके घर का जो मंदिर होता है उसमें कई लोगों का आना जाना भी होता है, तो वह नहीं रख पाते हैं गुप्त अपनी बातों को, इसलिए कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिना कलश की स्थापना की अभी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन आप जब सुबह माँ की पूजा आराधना करेंगे, इस समय संकल्प ले लेंगे कि आप किस मनोकामना से कौन से मंत्र का जाप करना चाहते हैं, या फिर निष्काम भाव से आप किसी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, सिद्ध करने के लिए जप करना चाहते हैं, या कोई विशेष कामना है जिसके लिए आप मंत्र जाप करना चाहते हैं। तो अपनी मनोकामना माता के सामने बोलते हुए आपको संकल्प लेना है कि इस मंत्र का इतनी संख्या में आप जप करेंगे। पूरी नवरात्रि में निर्वेद में रूप से माता आपके मित्रों को सिद्ध करने में, जप करने में मदद करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप मंत्र जाप का प्रारंभ कर लेंगे तो माता की विधि विधान से पूजा करेंगे, जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं। धूप दीप अक्षत पुष्प विद्यार्थी सभी चीज मां को अर्पित करेंगे, लाल पुष्पित करेंगे, लाल वस्त्र अर्पित करेंगे। मां दुर्गा का विग्रह तो आप उनका अभिषेक करेंगे, मतलब जिस भी प्रकार से पूजा की जाती है नवरात्रि में आशीर्वाद की, नवरात्रि में इस प्रकार से आप पूजा इसमें भी करेंगे। बाकी के जो नियम है जैसे कि अखंड दीपक जलाना या फिर आप जवारी बोलना चाहते हैं, तो ये सब चीजें इसमें करना आवश्यक नहीं है। हाँ, दीपक आप जला सकते हैं अखंड, लेकिन जवारे बिना यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आपसे जितना हो सके गुप्त रूप से इसमें साधना कीजिए। जैसे कि अगर आप जवारे भी होते हैं या फिर और भी कार्य करते हैं तो फिर सबको ही पता चल जाता है, फिर कहाँ गुप्त रह जाती है नवरात्रि। फिर आपको ध्यान में रखना है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सिर्फ माता के सामने एक प्रार्थना करके अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। अधिक से अधिक इस समय में मंत्र जाप किए जाते हैं। देखिए, यह समय ही साधना का होता है। गुप्त नवरात्रि सिर्फ साधना के लिए महत्वपूर्ण होती है। मंत्र सिद्धि के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इसलिए जो तांत्रिक होते हैं या अघोरी होते हैं, वह गुप्त रूप से बड़ी कठिन तपस्या करके मित्रों की सिद्धि करते हैं, टैटो के सिद्ध करते हैं, यंत्र सिद्ध किए जाते हैं। तो यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है गुप्त साधनाओं के लिए। कोई भी कामना हुआ आपकी बहुत समय से अधूरी है, तो यह जो नवरात्रि के 9 दिन है, गुप्त नवरात्रि के 9 दिन है, आपके लिए समझ लीजिए वरदान है। तो पूजा आराधना जरूर कीजिए। कोई भी आपकी कामना को उसी के निमित्त या निष्काम भाव से मां दुर्गा की आराधना कीजिए। आदर्श महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है। इस समय में तो जो विशेष रूप से किसी गुरु की सानिध्य में ही 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। बाकी जो साधारण जन है, जो आम गृहस्थ जान होते हैं, वह मां दुर्गा के वही 9 रूप, प्रथम शैलपुत्रिका, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे की कुश्ती, चतुर्थ काम, पंचम स्कंधमाति सिस्टम का अध्याय, नीतिमाम दुर्गा के, इन्हीं की आराधना को गुप्त नवरात्रि में भी करनी चाहिए। हम जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या इस नवरात्रि में व्रत करना आवश्यक है। देखिए, आप चाहे तो व्रत कर सकते हैं, व्रत करना आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ पूजा कर लीजिए, इतने से भी आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आपको ध्यान ही रखना है कि इतने से भी आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय में आपको बिल्कुल सात्विक भोजन लेना है। लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए। फिर मां दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। अगर जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में बाकी के लोग लहसुन प्याज खाते हैं, तो फिर हम क्या करें। तो देखिए, बाकी के लोग लहसुन प्याज खा रहे हैं, इससे कोई समस्या नहीं है, आप मत खाइए। अगर आपको पूजा आराधना करनी है, आपके साथ ही रहना है, तो आप नहीं खाई, बाकी सब खा रहे हैं। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं किसी को तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि इस नवरात्रि में मन को भूख क्या पित्त करना चाहिए। देखिए, भोग में आत्मा को कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं, फल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो। विशेष रूप से जो नवरात्रि होती है,
मतलब कोई भी नवरात्रि हो, माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर लौंग बताशा रखकर अर्पित करना जरूरी माना जाता है। तो सुबह और शाम दोनों समय एक पान का पत्ता ले लीजिए और पान के पत्ते पर आप एक बताशा रखेंगे। उसे बताशा के ऊपर 2 लौंग आपको रखना है और यह माता को भोग स्वरूप करना है। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। सुबह इस उपाय को आप जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपको बता दे कि यही वह उपाय है जिससे आपकी हर एक मनोकामना, जब आप इस उपाय को करेंगे तब आपको मां या अपनी मनोकामना है इस मां तक पहुंचानी है और बार बार कम से कम आपके 7 बार अपनी मनोकामना का जाप करना है। दोस्तों, ऐसा आपको जरूर करना है और इसी उपाय से आपकी जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। इसके अलावा आप कोई भी वस्तु और अर्पित कर सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक होता है। और फिर जिस प्रकार से आप बाकी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से आप इस पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कोई खाने वाला होते ही पान का पत्ता ग्रहण कर सकता है। अगर कोई पान का पत्ता नहीं दिखता है तो बताशा प्रसाद में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से लौंग भी आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस लौंग का एक बहुत अचूक उपाय भी किया जाता है। फिर सुबह और शाम दोनों समय मन की पूजा आराधना की जाती है। संध्या काल में भी और सुबह भी और दोनों समय आरती की जाती है। लौंग और कपूर जलाकर मां की आरती करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय इसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो समाप्त होती है। सुख समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य बढ़ता है, माता की कृपा मिलती है। और अब बात करें कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। और अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर और समाप्त होगी। 11 फरवरी को सुबह 12:45 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 10 फरवरी से प्रतिपादन तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 10 फरवरी से ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी। कलश स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो मां के गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है 10 फरवरी को सुबह 8:43 से सुबह 10:10 तक। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह मीन लग्न में आपको प्राप्त हो रहा है। मीन लग्न में कलश की स्थापना करने से मां दुर्गा की, मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। अब अगर आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो एक और मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त में भी आप प्लस की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:13 से दोपहर 12:68 तक। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो और अगर आप चाहे तो कल इसकी स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कल इसकी स्थापना नहीं कर पाते हैं तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिना कलश की स्थापना किए भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, मित्रों का जाप कर सकते हैं, सभी प्रकार के उपाय कर सकते हैं, मां की आराधना कर सकते हैं। कहा जाता है, मतलब देवी भागवत में वर्णित है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना से जन्म कुंडली के समस्त देश का निवारण हो जाता है और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति गुप्त नवरात्रि में मां भगवती की आराधना से प्राप्त हो जाती है। अब गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में अपने जाना 10 महाविद्यालय क्या होती है। देखिए, पहले महाविद्या है मां काली, दूसरी मां तारा, तीसरी महाविद्या है मातृपुर और चौथी महाविद्या है मां भुवनेश्वरी। 5वीं मार्च के छठी मातापुर, भैरवी 7वीं, मधुमती 8वीं, मां बगलामुखी 9वीं, मां तंगी और 10वीं महाविद्या है मां कमला देवी। तो इनकी आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन 10 महाविद्याओं की आराधना करने के लिए सड़क को किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। मतलब बिना गुरु के 10 महाविद्याओं की साधना नहीं करनी चाहिए। बाकी पूजा आराधना बिल्कुल आप कर सकते हैं। सटीक तरीके से आप बिल्कुल पूजा आराधना कर सकते हैं, उनके मित्रों का भी जाप कर सकते हैं। एक आम गृहस्थी जान को जैसे कि हम सभी को किस प्रकार से 10 महाविद्याओं की सात्विक तरीके से पूजा आराधना करनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि इस समय में, आराधना के समय में आपको सभी जानकारी समय पर प्राप्त हो। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं ऐसे कौन से उपाय किया जाए इस दिन जिससे कि आप धनवान या आपकी जो भी मनोकामना है
वह इन नवरात्र के समय में ही पूरी हो जाएगी दोस्तों। इसलिए यह दिया जान लेते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम कुछ आपको ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि नवरात्रि में पान का पत्ता कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है। लिए समझते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा में पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूरी रूप से किया जाता है। हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म में नवरात्रि के दिनों में पान के पत्तों से ही उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले 5 दिन पान के पत्ते पर चंदन से माता का बीज मंत्र लिख करके उनके चरणों में आप समर्पित करें। माता दुर्गा का जो बीज मंत्र है। इसके बाद नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्र करके लाल कपड़े में आप बांध दें और उसे अपने घर के ध्यान रखने के स्थान में, तिजोरी में, कैश बॉक्स में, लॉकर में आप कहीं भी रख दें। यह उपाय करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत चमत्कारी रूप से इसका परिणाम लोगों को, जिसको भी मैंने बताया, देखने में मिला है और आपकी सभी आर्थिक समस्याएं कुछ ही दिनों के अंदर दूर हो जाती हैं। देवी दुर्गा की प्रसन्नता प्राप्त करके उनकी कृपा से अपने किसी भी काम को पूरा करने का उपाय। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब के पंखुड़ियां रखकर के माता दुर्गा को आप समर्पित करें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि 9 दिनों के बाद पूजा में प्रयोग किए गए पान के पत्तों को बैठे हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से माता दुर्गा अपने भक्तों पर आशीर्वाद सदैव बनाए रखती है। बिजनेस व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करें, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि लाख प्रयास के बाद भी आपके व्यापार में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए आप नवरात्रि में जो उपाय में बताओ वह आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर के माता के चरणों में आप इसे समर्पित करें। इसके बाद इसे अपने सिरहाने रख करके सो जाए। इससे व्यापार में लाभ के योग बनने लग जाते हैं और जब यह पट्टा कुछ दिनों में मुरझा जाए तो उसको आपको जल प्रवाहित कर देना चाहिए। तो नवरात्र के 9 दिनों तक आपको यह उपाय रोज नियम से लगातार करना होता है। गृह क्लेश से मुक्ति का भी एक बहुत छोटा सा उपाय है। बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा लगातार होते रहते हैं, परिवार में तनाव निरंतर बना रहता है, तो इसके लिए पान के पत्तों का जो टोटका मैं बता रहा हूं, यह बहुत काम करता है। इसके लिए पान के पत्ते पर केसर रख करके माता दुर्गा को आप समर्पित करें। इस उपाय यह बहुत काम करता है। इसके लिए पान के पत्ते पर केसर रख करके माता दुर्गा को आप समर्पित करें। इस उपाय द्वारा घर का वातावरण सकारात्मक बन जाता है, जिससे गृह प्रवेश की समस्या स्वतः ही दूर हो जाती है। आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। इसलिए महायोग टीवी चैनल आपसे विशेष अनुरोध करता है कि आप इस वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं, ऐसा कौन सा भोजन है जो हमें नहीं खाना चाहिए। एक तरह से कहा जाए कि ऐसा कौन सा 3 प्रकार का भोजन होता है जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। पर दोस्तों, जानकारी बताने से पहले यह भी कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, इन 3 प्रकार के भोजन से मनुष्य की आयु कम होती है। इस प्रसंग में एक प्राचीन कथा है। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, भोजन करने का सही तरीका और सही दिशा कौन सी है, भोजन कब करना चाहिए तथा भोजन शुरू करने से पहले क्या बोलना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को देखकर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए देवर्षि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आप द्वारिका में पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। मैं आज आपके पास मेरी एक्स शंका का निवारण करने के लिए ही आया हूं। कृपया आप अपने इस भक्त की द्विधा को दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं,
हे देवर्षि, मैं अवश्य जानता हूं कि आप किस कारण से दुखी है और आपके मन की द्विधा को भी मैं अवश्य जानता हूं। इसीलिए आपके मन में जो भी शंका है अथवा प्रश्न है, आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में आज यह जानने की इच्छा है कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला होता है और किस प्रकार का भोजन आयु को कम करने वाला होता है। हे प्रभु, मनुष्य को भोजन किस दिशा में मुख करके करना चाहिए, भोजन करने से पूर्व कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कृपा करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसी के अनुसार उसका स्वभाव, भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। हे देवर्षि, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूं। त्रेता युग में यह कथा महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को सुनाई थी, इसीलिए इस कथा का महत्व बहुत अधिक है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने और इसका प्रचार करें। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है और उसे सैकड़ों वर्षों तक दान करने का पुण्य मिलता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहता हूं। इस कथा को मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार पृथ्वीलोक पर करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। उस समय एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का आकार 100 योजन था, लेकिन उस जंगल में कोई भी पशु और पक्षी नहीं रहते थे। केवल वृक्ष और पेड़ पौधे ही थे। कोई भी पशु उस जंगल की तरफ नहीं जाता था, लेकिन उस जंगल के मध्य भाग में एक 4 कोस लंबी झील थी और केवल उसी झील में हंस, बदक तथा अन्य पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार अगस्त्य मुनि उस झील के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। उस झील के पास एक बहुत बड़ा आश्रम था जो बहुत पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ रहा था। उस आश्रम में कोई भी साधु तथा तपस्वी नहीं रहता था। वह आश्रम पूरी तरह से खाली था। अगस्त्य मुनि एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए और सुबह उठकर वे उस झील के पास चले गए तो उन्हें रास्ते में एक मुर्दा अर्थात लाश पड़ी हुई दिखाई पड़ी, जो शरीर से अत्यंत बलवान और हृष्टपुष्ट था, जिसे देखकर मालूम होता था कि वह किसी तरुण पुरुष की लाश है। उस लाश को देखकर अगस्त्य मुनि सोचने लगे कि यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा वह इस जंगल में आखिर कैसे आया होगा। उस मरे हुए आदमी के बारे में जानने की अगस्त्य मुनि को जिज्ञासा हुई। तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा और वह दिव्य विमान उस झील के समीप आकर रुक गया और उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और वह उस झील में नहाने के लिए चला गया। झील में नहाने के बाद वह बाहर आया और उस मुर्दे का मांस खाने लगा। उसने भर पेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खा लिया और फिर से विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। तभी अगस्त्य मुनि ने उस दिव्य पुरुष को आवाज लगाई, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? तुम देवताओं के समान दिखाई पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत घृणित है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है? फिर उस स्वर्गवासी दिव्य पुरुष ने अगस्त्य मुनि की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा, हे विप्रवर, आपको प्रणाम है। मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और परम धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों पत्नियों से उन्हें एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था। लोग मुझे श्वेत के नाम से जानते थे और मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और मैं वहां सावधानी के साथ राज्य चलाने लगा। राज्य करते हुए मुझे कई हजार साल बीत गए। फिर एक दिन मुझे वैराग्य हुआ और मैंने राजपाट का त्याग करने का निर्णय लिया और मृत्यु पर्यंत तपस्या करने का निश्चय करके मैं जंगल में रहने के लिए चला गया। अपने राज्य को मैंने अपने छोटे भाई सूरत को सौंप दिया और उसे राजा बना दिया। फिर इस झील के पास आकर मैंने कठोर तपस्या करना आरंभ किया।
80,000 वर्षों तक मैंने इस जंगल में तपस्या की और उसी के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरे सभी इंद्रिय तिलमिला उठे। फिर मैंने ब्रह्मलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती है। फिर मुझे भूख और प्यास क्यों लग रही है? ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस चीज का सेवन करूं। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे राजन, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही व्यक्ति इस लोक में भूख प्यास से मुक्त हो जाता है। लेकिन तुमने अपने जीवन काल में कभी दान नहीं किया, किसी भिखमंगे को भीख तक नहीं दी। तुमने राजमहल में रहकर भी द्वार पर आए अतिथियों को भोजन नहीं दिया। तुमने सदैव ही उच्चिष्ट भोजन किया है, बिना स्नान किए ही तुम भोजन किया करते थे। भोजन शुरू करने से पहले तुमने ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना ही तुमने उसे ग्रहण कर लिए। इसी कारण से तुम्हें यह पाप लगा है। इसीलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के आहारों का अकेले ही सेवन किया है। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरों को नहीं दिए हैं, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान बन गया, किंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। अब तुम्हारे लिए एक ही उपाय है। उस झील के पास तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार से कहने पर राजा ने कहा, हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कृपया कुछ ऐसा भोजन बताए जिसका भक्षण कर लेने पर भूख मिट जाए और जो कभी खत्म ना हो। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा शरीर ही मैंने अक्षय बना दिया है। उसे तुम रोज खाओगे, फिर भी यह समाप्त नहीं होगा। वह दूसरे दिन फिर से ताजा हो जाएगा। इस मृत शरीर के अंग फिर से उग आएंगे और उन्हें तुम फिर खा सकोगे। और जब तुम अपने शरीर का मांस खाते हुए 100 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे इसी जंगल में एक दिन महर्षि अगस्त्य पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। इस प्रकार से राजा ने सारी हकीकत महर्षि अगस्त्य को बता दी और कहने लगे, हे विप्रवर, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर अपने शरीर का मांस खाता हूं। न जाने कब मुनि अगस्त्य यहां पर पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा सोचते हुए मुझे 100 वर्ष बीत चुके हैं और मैं आज भी उनकी राह देख रहा हूं। राजा श्वेत का इस प्रकार से कथन सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहां पर आया हूं। मैं ही मुनि अगस्त्य हूं, और बोलो, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर महर्षि अगस्त्य के चरणों को वंदन करने लगे। राजा श्वेत बोले, हे मुनि, कृपया आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे ये प्राप्त हुआ है, उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। हे ऋषि, मैं आपको ये दिव्य आभूषण भेंट करता हूं। कृपया आप मुझ पर कृपा करें। राजा की दुख भरी बातें सुनकर मुनि को उन पर दया आ गई। जैसे ही राजा ने वह दिव्य आभूषण महर्षि अगस्त्य के हाथ पर रखा, उसी समय उनका मृत शरीर अदृश्य हो गया और वे उस पाप से मुक्त हो गए। और फिर महर्षि अगस्त्य से आज्ञा लेकर वे उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार से उस राजा श्वेत को दान न करने के पाप से मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से उच्चिष्ट भोजन करने के कारण ही विदर्भ देश के महाराज को ब्रह्मलोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उन्हें पृथ्वीलोक पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूं, आप इसे ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए, ताकि देवता, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रेत पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करे और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करे। फिर उसे श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर विदा करे, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया
और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पापमय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मलभक्षण के समान हो जाता है। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए ही भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में कटु एवं तीखे पदार्थों का सेवन करे। प्रथम 3 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन न करे, यह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन न करे। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। भोजन का अपव्यय करना अनर्थ माना गया है। इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्टकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर सूर्याभिमुख होकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वोत्तम माना गया है। पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है
और कई व्याधियां उत्पन्न होती है। यदि चित्त कहीं और हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए, और गुस्से से भरे मन से भी भोजन करना अशुभ होता है। जो जूते पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्यरात्रि में, ठीक मध्याह्न होने पर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहन करके भी भोजन करना अशुभ होता है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। सोते हुए, खड़े होकर, टूटे फूटे पात्र में, भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन कर लेना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में शुभ माना नहीं गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद होता है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अनुचित होता है, अथवा नग्न अवस्था में भोजन ग्रहण करना अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अर्थात किसी वाहन में बैठकर भी भोजन ग्रहण करना अनुचित होता है। साथ ही शैया पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना अनिष्टकारक होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का भी खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को भोजन करने का महत्व बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।